विश्वास। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नेताजी, यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय अजीज कुरैशी साहब, आदरणीय वेदप्रकाश बेदक जी, आदरणीय आजम खान साहब, आदरणीय रामगोपाल यादव जी, स्पीकर आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय किरमा नंदा जी, आदरणीय श्रीमती जया बच्चन जी, और यहाँ पर मंच पर उपस्थित बहुत सारे सभी हमारे प्रतिष्ठित और सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, इस कार्यक्रम में उपस्थित एयरफोर्स के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एयरफोर्स के सभी अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी अधिकारीगण, बड़ी संख्या में समाजवादी साथी, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और नेताजी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सड़क के उद्घाटन के लिए समय दिया और उद्घाटन में आने का कार्यक्रम का स्वीकार करने का काम किया। ये सड़क आपके घोषणा पत्र में थी कि हम सरकार बनेगी तो ये आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस बनाने का काम होगा, और मुझे याद है जब शिलान्यास हो रहा था उस समय जो तारीख तय थी या महीने जो तय थे, मैं समझता हूं नेताजी ने पूरे के पूरे महीने गिन लिए उस समय, और नेताजी ने कहा कि अगर ये सड़क पूरी होगी तो आने वाले समय में समाजवादी लोग होंगे कि नहीं होंगे, उद्घाटन कैसे होगा, इसलिए ऐसी सड़क बनाइए कम से कम इसी समय बन जाए और हम समाजवादी लोगों की सरकार में उद्घाटन हो जाए। उस समय जितनी भी कार्यदायी जो संस्थाएं थी जो इनको काम करना था, वो अधिकारी भी मौजूद थे और तमाम कंपनी के लोग जिनको काम करना था वो भी मौजूद थे। उनसे बातचीत हुई और नेताजी ने एक को खड़ा करके कहा कि तुम बताओ कितने दिन में पूरा कर लोगे। एक एक करके कंपनी के लोग खड़े हुए और उन्होंने नेताजी के सामने वादा किया कि हम इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाने का काम करेंगे। पहले कुछ ज्यादा महीने थे, लेकिन लगातार नेताजी ने महीने कम किए और नेताजी ने कहा कि हमें 22 महीने में ये सड़क बना करके दिखा दो। मैं कह सकता हूं कि 23 महीने में सड़क बन करके तैयार हो गई है यहां पर। और आपने जो कहा था कि सरकार हो ना हो आने वाले समय में, मैं ये बात कह सकता हूं अपने तमाम समाजवादी साथियों के सामने, जो काम समाजवादियों ने किया ये उदाहरण बनाए न केवल देश के लिए बल्कि तमाम जो उत्तर प्रदेश को कहते थे ये पीछे है, पिछड़ा प्रदेश है, उन प्रदेशों को भी ये उदाहरण बना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे काम हो सकता है। और यही काम जो आपका है आने वाले समय में मदद करेगा, यही जनता को सुविधा देगा। और हम समाजवादी लोग जनता के बीच में इन कामों को लेकर के जाएंगे तो एक बार फिर जनता समाजवादियों को मौका देगी और प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। जब सड़कें बनती हैं तो साथ साथ विकास चलता है उसके, जैसे जैसे सड़कें बनती हैं विकास भी साथ साथ चलता है। और मैंने कई मौकों पर कहा, अर्थशास्त्रियों की वो बात कही मैंने कि हम जितनी भी रफ्तार बढ़ाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये सड़क जहां रफ्तार बढ़ाएगी, शहरों और गांव की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी, ये दो राजधानियों को जोड़ने का काम करेगी, दिल्ली और लखनऊ को, वहीं शहरों को जोड़ने का काम कर रही, साथ ही साथ गांव भी जुड़ने का काम होगा इस सड़क के माध्यम से। और इसके साथ साथ विकास भी चलेगा। मंडियां बन रही हैं, मंडियां सीधा सीधा किसान को लाभ पहुंचाएंगी। अगर जीटी रोड बनी है बगल में
आज चाहे वो पेट्रोल पंप हो, कारोबार हो, उद्योग हो, सब कुछ उस सड़क के किनारे है। आने वाले समय में ऐसा समय आएगा कि बड़े बड़े उद्योग, कारखाने या जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, तमाम चीजें इसी सड़क के किनारे आएंगी। और ये सड़क रुकने वाली नहीं है। जैसे ही समाजवादी सरकार आगे बनेगी तो लखनऊ से लेकर के गाजीपुर और बलिया ले जाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। मैं इस मौके पर किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन तमाम किसानों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके सहयोग से आज कम से कम ये समाजवादी लोगों ने सपना पूरा किया है। हम समाजवादी ने कोशिश की कि उनको तकलीफ ना हो किसानों को, और किसानों ने मदद की, जिसका परिणाम आज सड़क दिखाई दे रही है। आगे भी हमें सहयोग मिलेगा किसानों का तो आगे भी सड़क बनेगी। और अगर ये रिकॉर्ड टाइम में बना सकते हैं तो आने वाले समय में गाजीपुर और बलिया वाली भी रिकॉर्ड टाइम में सड़क बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को एक कोने से दूसरे कोने में जोड़ने का काम करेगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि 40% कम से कम जमीन हम लोगों ने ले ली उस हिस्से में भी, जो समाजवादियों ने काम किए हैं। मैंने पहले भी कहा कि उदाहरण बना है कि अगर आज हम एक्सप्रेस वे जिसका उद्घाटन होने जा रहा है नेताजी के माध्यम से, ये उदाहरण है देश के अंदर किसी ने सड़क नहीं बनाई होगी। इतनी लंबी एक्सप्रेस वे किसी प्रदेश के पास नहीं है। इतने कम समय में बनने वाली भी सड़क किसी प्रदेश के पास नहीं है जो उत्तर प्रदेश के पास है। वहीं अगर मेट्रो बनाने का काम शुरू हुआ तो नेताजी आप ही ने कहा कि मेट्रो समय पर बना दो, और मेट्रो भी उदाहरण बना है कि मेट्रो की भी जो पहले चरण की चीज है वो पूरी की पूरी बनकर के तैयार हो गई, और 1 दिसंबर को हम लोग उसका भी उद्घाटन करने का काम करेंगे। साथ ही साथ लैपटॉप बांट के दिखा दिए। इतने लैपटॉप किसी प्रदेश सरकार ने नहीं बांटे होंगे जितने समाजवादियों ने बांट दिए। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे दी, और कम से कम समाजवादी लोगों ने संतुलन बनाया है और पूरे प्रदेश में विकास फैलाया है। वहीं संतुलन बनाने का भी काम किया है। अगर गांवों में विकास किया है तो शहरों में भी विकास करने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। इसे विकास में कोई मुकाबला नहीं कर सकता समाजवादियों का, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। अभी तो मुद्दा 500 और 1000 रुपए का आया है। ये चमत्कारी लोग हैं, पता नहीं चुनाव आते आते कौन सा नया मुद्दा ले आए। इसलिए हम समाजवादियों को उनसे भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि काम तो है नहीं उनके पास दिखाने का कोई, और कोई काम गिनाने का भी नहीं है। अगर दिखाने और गिनाने का होता काम तो शायद वो जब उत्तर प्रदेश में आए तो बताते कि हमने ये काम किया और ये फैसले लिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के लिए। यही विकास का रास्ता है। सड़क, बिजली, पानी, यही इंतजाम है जो अगर बेहतर हो जाएंगे तो लोगों को भला होगा इसी से। इस मौके पर मैं बधाई देना चाहता हूं। वहीं इस बात को लेकर के भी दुख है, कांजर रेल की इतनी बड़ी दुर्घटना हुई जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर के दुखी है। वहीं जिस अधिकारी ने लगातार मेहनत की और छोटे छोटे सवालों का भी निराकरण किया, जमीन मिली कि नहीं मिली, कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं, कोई काम करने में रुकावट तो नहीं, जिस अधिकारी ने लगातार इसको मॉनिटर किया, वो दुर्भाग्य ऐसा है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि स्वस्थ हैं, ठीक हैं, लेकिन उन्हें भी रहना चाहिए था। अगर रहते तो बहुत और भी अच्छा रहता। लेकिन ये भी है, देखिए भगवान ऐसा भी कभी कभी होता है जिसने पूरा बनाया हो, सड़क सब इंतजाम किया हो, और वही व्यक्ति ना रह पाए उस कार्यक्रम में। इसलिए हमें इस बात का भी दुख है कि जहां रेल की घटना हुई, जिस अधिकारी ने लगातार काम किया वो नहीं है। वहीं इस मौके पर मैं एयरफोर्स के तमाम अधिकारियों का धन्यवाद दूंगा। उनके जो एयर मार्शल हैं उनका धन्यवाद, वाइस एयर मार्शल जो आए उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जहां एक्सप्रेस वे बना है, सड़क तो बहुत बनी है, लेकिन देश में ऐसी सड़क पहली बार बनी है जहां पर कोई भी हवाई जहाज उतार सकेंगे यार। और जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये सड़क तैयार है जहां पर हवाई जहाज उतर सकेंगे। मैं समझता हूं देश में ऐसी कहीं सड़क नहीं होगी जो बनी है इस तरह की।
इसलिए एयर मार्शल SVP सिन्हा साहब का मैं धन्यवाद देता हूं, एयर वाइस मार्शल RG डुकवर्थ उनका धन्यवाद देता हूं, एयर वाइस मार्शल राजेश इसर साहब का विशेष धन्यवाद इसलिए दूंगा कि लगातार उन्हीं के प्रयास से, मेहनत से लगातार वो मॉनिटर करते रहे और उन्होंने किसी रिस्क की परवाह नहीं की। कम से कम ये मौका, ये दिन आया है जहां पर एयरफोर्स के फाइटर्स यहां पर उतर करके कम से कम ये रोमांच हम तमाम जनता को देखने का मौका मिलेगा। इसलिए एयरफोर्स अधिकारियों का और हम अपनी पार्टी के तमाम नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने पार्टी के जितने भी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर नेताजी का आशीर्वाद न होता और आपकी मेहनत न होती तो शायद ये दिन नहीं आता। इसलिए यही आशीर्वाद और यही मेहनत अगर रहेगी तो देश के आगे, प्रदेश में तमाम हम लोग उदाहरण देने में कामयाब होंगे कि हाँ, ऐसे भी काम किया जा सकता है और ऐसे बड़े बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं और एक बार तमाम अपने वरिष्ठ नेताओं का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मौके पर आकर के इस सड़क के उद्घाटन के कार्यक्रम को स्वीकार कर करके और उद्घाटन करने का काम किया। और जितनी भी हमारी जनता जो दूसरे हिस्से में खड़ी है उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। हालांकि अभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जब हम उस मंच पे जाएंगे तो शायद उनसे भी बात करने का मौका मिलेगा। एक बार फिर तमाम अपने समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समाजवादी साथी जो नेता, उनका बहुत बहुत आभार। अधिकारियों का धन्यवाद और जिन कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने लगातार मेहनत की, जिनके प्रयासों से ये कम से कम ये सफल प्रोजेक्ट बना, उन तमाम कंपनियों के वरिष्ठ जो अधिकारी, उनको भी बहुत बहुत बधाई। मैं समझता हूं आने वाले समय में बहुत जल्दी ये जनता के लिए भी खुल जाएगा। मेरा एक ही निवेदन है जनता से और तमाम अपने साथियों से, सड़क पे जितनी रफ्तार से जाना चाहोगे तो रफ्तार से जा सकोगे, लेकिन कम से कम ऐसी रफ्तार रखना जिससे सुरक्षित रह सकें। इसलिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे मत चलना, यही अपील हमारी है, यही निवेदन आप सबसे। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।